Next question. On 1st of January, commodity X has a value of rupees 100. Mr. ABC has rupees 20,000 available for investment. Highlight the portion. Nominal rate of interest is 33.1% and inflation rate is 10%. You're required to calculate. तो आपको कैलकुलेशन करना है. First, with the amount held by Mr. ABC on 1st of January, how many units can be purchased of X commodity? X commodity के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग परचेज कर सकते हैं? What will be the price of the commodity X on 31st of December, यानी एक साल के बाद? If Mr. ABC invest 20,000 rupees at the prevailing rate of interest for 1 year, that is 33.1% in this example, then what will be the maturity amount of the deposit on 31st of December, यानी कि एक साल के बाद? With maturity amount of the deposit, what number of units can be purchased of X commodity at the end of the year by Mr. ABC? Based on above information, you are required to calculate. Highlight the portion real rate of interest. I want you to tell me answer of the first 4 questions in the chat box. पहले 4 questions. 5th question का आंसर फिर मैं करवाता हूँ. पहले 4 questions का आंसर आप लोग चैट बॉक्स पर लिख के मेरे को बताइए. तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा है, with the amount held by Mr. ABC on 1st of January, how many units can be purchased of X commodity? So please write down answer along with me. Number of units of X commodity that can be purchased today. तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस. देखो अमाउंट क्या है फ्रेंड्स? अमाउंट है 20,000 रुपए डिवाइडेड बाय व्हाट? 100, यानी क्या होगा? 200 यूनिट्स. यानी कि आज हमारे पास जितना रुपीस है 20,000 रुपए और प्राइस ऑफ द कमोडिटी 100 रुपए है, सो हम लोग 200 यूनिट्स बाय कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द एंड ऑफ द ईयर? है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द एंड ऑफ द ईयर. देखो हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि इन्फ्लेशन रेट है 10% और आज कमोडिटी का वैल्यू 100 रुपए है. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, प्राइस ऑफ कमोडिटी एट द एंड ऑफ ईयर. In the write down, current price plus inflation. करंट प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? करंट प्राइस हमको दे रखा है, so it is an amount of rupees 100 plus 100 into what? 10%, यानी क्या होगा? 10 रुपए ऐड होगा. यानी क्या होगा? 110 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द एंड ऑफ द ईयर. थर्ड क्वेश्चन, if Mr. ABC is investing 20,000 rupees at the prevailing rate of interest 33.10 for 1 year, then what will be the maturity amount of the deposit at the end of the year? थर्ड क्वेश्चन का आंसर उसमें हम लोग लिखेंगे maturity amount of deposit
after 1 year. It is principal plus interest. प्रिंसिपल अमाउंट कितना क्वेश्चन में? इट इज 20,000 प्लस क्या किया जाएगा 20,000 इंटू 33.10, सो 20,000 इंटू 0.331, that is 6620, so 20,000 plus 6620, so 26,620. ये मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट 1 साल के बाद. फोर्थ क्वेश्चन, with the maturity amount of the deposit, what number of units can be purchased of the X commodity on 31st of December? तो जितना मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है उससे हम लोग कितना नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होगा. नंबर ऑफ यूनिट्स that can be purchased of X commodity at the end of year. उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस. देखो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट कितना है? 26620. और प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? इट इज 110. So 26620 divided by 110. We understand that it is 242 units. So इतना नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग खरीदेंगे, हम लोग खरीद पाएंगे with the maturity amount of the deposit at the end of the year. Now of course ये पहले 4 क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये 5th क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं. 5th क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अ क्वेश्चन. यानी हमको यहाँ पे क्या करना है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है. वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ, और इसका मतलब क्या वो भी मैं आपको समझाता हूँ. उसके पहले क्विक रिविजन जो हमने आंसर किए हैं. हमारे पास आज 20,000 रुपये है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी 100 रुपये है. सो हमने क्या किया? 200 नंबर ऑफ यूनिट्स बाय किए. 1 साल के बाद ये कमोडिटी का वैल्यू क्या होगा? 10% इन्फ्लेशन के मुताबिक 110 रुपये हो जाएगा. जो भी हमने पैसा आज इन्वेस्ट किया है एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 33.10%, मेच्योरिटी हो जाएगा 26,620. और जितना भी मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है उससे हम लोग 242 नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ जो 5th क्वेश्चन है ना, दैट इज द लर्निंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसपे हमको फाइंड करना है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. फ्रेंड्स रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है दैट व्हाट इज द इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द फंड्स. रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द फंड्स, उसको हम लोग रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. जैसे कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास आज 20,000 रुपये है और वो 20,000 रुपये से हम लोग आज 200 नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद सकते हैं. ईयर एंड में हम लोग 200 की जगह 242 नंबर ऑफ यूनिट्स बाय कर सकते हैं. सो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? लिसन केयरफुली. इंक्रीज इन परचेसिंग पावर divided by current purchasing power. इनटू क्या किया जाएगा? 100 किया जाएगा.
जैसे कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लेट्स से instead of 200 we can buy 242 number of units. So what is the increase in the purchasing power? 242 minus 200, यानी हम लोग 42 number of units ज़्यादा बाय कर सकते हैं divided by 200 units into 100, यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 242 minus 200, यानी 42 number of units we can buy more divided by 200 into 100, यानी क्या होगा, इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर हो जाएगा 21%। ऐसा हम लोग समझते हैं ना। यही का यही चीज हर बार ऐसा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। यही का यही चीज हम लोग एक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज लाइक दिस, लिसन केयरफुली। इट इज 1 plus nominal rate of interest is equal to 1 plus real rate of interest into 1 plus inflation rate। ऐसा हम लोग समझते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 33.10% है। सो दिस इज 1.3310 इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको पता नहीं है। इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 10%। So we understand that say 1 plus real rate of interest is equal to 1 plus nominal rate of interest divided by 1 plus inflation rate. So real rate of interest will be found like this, 1.3310 divided by 1.10, that comes to 1.21. So this is 1.21 minus 1 है ना, ये 1 को अपोजिट साइड शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 0.21 दैट इज 21%। ये फॉर्मूला का लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग आज 1 रुपए में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद वो हो जाता है 1.331। आज जो कमोडिटी 1 रुपए का है उसका वैल्यू 1 साल के बाद क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 साल के बाद हो जाता है 1 रुपी 10 पैसे। वी अंडरस्टैंड एट से जो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है से इट इज 1.331 और जो कमोडिटी आज 1 रुपए का था उसका वैल्यू हो जाता है 1 रुपया 10 पैसे। सो व्हाट इज द रेट एट विच द परचेसिंग पावर ऑफ द फंड्स इंक्रीजेस इज आर, और आर का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, आर का वैल्यू होगा 21%। सो दिस इज द वे द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर फॉर द क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसका आपको नोट लिखवाता हूं। चलो राइट डाउन विद पैराग्राफ। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट means increase in purchasing power of funds। full stop। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 33.1% exceeds inflation rate %10, comma this excess rate of interest will be able to increase purchasing power of funds। full stop।
So this is the way we'll make the calculation of the real rate of interest. ये फॉर्मूला का मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ. The term N stands for nominal rate of interest. R stands for real rate of interest, and INF stands for inflation rate. ऐसा हम लोग समझते हैं.